बिहार, झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश खासकर मिथिला में हर साल अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को एक अद्भुत और कठिन व्रत मनाया जाता है, जितिया पावन। ये व्रत खासतौर पर माताएं अपने पुत्र की लंबी उम्र, सुख और समृद्धि के लिए करती हैं। गांव के आंगन में तड़के से हल्की हल्की ठंडी हवा बह रही थी। पक्षियों की चहचहाहट और रसोई से आती पकवानों की खुशबू मिलकर एक अलग ही माहौल बना रही थी। सुमित्रा देवी, जो गांव की सबसे सम्मानित और धार्मिक स्त्रियों में गिनी जाती थीं, आज सुबह सुबह ही उठ गई थी। आंखों में नींद थी, लेकिन मन में केवल एक ही संकल्प, आज मैं अपने बेटे की लंबी उम्र के लिए भगवान से आशीर्वाद लूंगी। उन्होंने स्नान करके निर्जला व्रत का संकल्प लिया। न खाना, न पानी, यहाँ तक कि फल या चाय भी नहीं। ये व्रत 24 घंटे तक चलता है, जिसमें सिर्फ आस्था और संकल्प ही सहारा होता है। गांव की महिलाएं पास के मंदिर में एकत्र हुईं। वहां पंडित जी ने जितिया व्रत की कथा सुनाई। बहुत पहले जंगल में रहने वाले जमूत वाहन नामक राजकुमार ने नाग जाति को गरुड़ पक्षी से बचाया था। उनके निस्वार्थ सेवा और त्याग से प्रभावित होकर भगवान ने उन्हें अमरता का आशीर्वाद दिया। उसी घटना की स्मृति में ये व्रत रखा जाता है, ताकि बेटे का जीवन संकटों से बचा रहे। सुमित्रा देवी और बाकी महिलाएं कथा सुनते सुनते आंखें बंद कर भगवान जिमूत वाहन और सूर्य देव से प्रार्थना करती रहीं, हमारे बेटे पर कोई संकट न आए, वो स्वस्थ, दीर्घायु और सुखी रहे। दिन तो पूजा पाठ और भजन कीर्तन में निकल गया, लेकिन रात ढलते ही असली परीक्षा शुरू हुई। सुमित्रा देवी का गला सूख चुका था, होंठ फटने लगे थे, शरीर में कमजोरी महसूस हो रही थी, लेकिन आंखों में अपने बेटे की मुस्कान और चेहरे पर विश्वास का भाव था। बेटा रोहन, जो 10 साल का था, बार बार कह रहा था, माँ आप पानी पी लीजिए, मुझे कुछ नहीं होगा। पर सुमित्रा ने मुस्कुराकर जवाब दिया, बेटा ये ममता का पानी है, इसे मैं भगवान के चरणों में चढ़ा रही हूँ। जैसे ही अगले दिन सूरज की पहली किरण आकाश में फैली, गांव की महिलाएं फिर से मंदिर में एकत्र हुईं। मंत्रोच्चार के साथ व्रत का पारण हुआ। सुमित्रा देवी ने पहले भगवान को भोग अर्पित किया, फिर बेटा रोहन को अपने हाथ से लड्डू खिलाया और उसके माथे पर तिलक लगाया। रोहन ने माँ के पैर छूकर कहा, माँ आप दुनिया की सबसे अच्छी माँ हो। सुमित्रा की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले और उन्होंने बेटे को सीने से लगा लिया। जितिया पावन सिर्फ एक व्रत नहीं है, ये माँ के त्याग, प्रेम और अटूट विश्वास का प्रतीक है। ये हमें सिखाता है कि ममता की ताकत हर कठिनाई पर विजय पा सकती है।